जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर इज 323 इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस द थर्ड थर्ड देयर प्रोडक्ट इज। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, तीन नंबर है और उन तीनों नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा मैं। जैसे यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ूं तो 323 इसका सम आएगा। फिर एग्जामिनर ने कहा इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर बराबर में होगा वो आपके 2c के बराबर होगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि उन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, उन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर क्या होगा, वो ऑप्शन में दिया होगा। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक तरीका और है कि इसे अगर डायरेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस 23 का फैक्टर कर दूंगा, क्योंकि ये तीनों का सम आएगा। जब इसका फैक्टर करूंगा तो फैक्टर करने पे मेरे पे जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू क्या आएगी मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, 9 और 3 27 नहीं आएगा, ये नहीं बन सकता। तो 9 सत्ते 63 यानी 63, यानी कि ये मल्टीपल हो सकता है मेरे पास में 19 और 17 का। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 से 63 7 और 9 से 63 7 और 6 13 और ये 19, तो ये कितना 3 12 और 3, यस। ये जो फैक्टर आएगा ये कितना आएगा 17 का और 19 के मल्टीपल का आएगा। तो अगर आप इसे ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं तो आप इसे 17 से डिवाइड करके देख लीजिए। 17 से सारे डिवाइड नहीं होते, या फिर दो डिवाइड, तो फिर इसे 19 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि या हो सकता है कि दोनों इसके फैक्टर हो सकता है इसमें से कोई एक फैक्टर हो। फैक्टर तो होगा ही होगा कोई ना कोई। तो मैं जरा एक बार 17 से ही चेक कर ले, छोटे से चेक कर लेता हूँ। तो 17 एकम 17, 17 से अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा आपका 17 और ये 8 यानी कि 85 और 17 पंजे 85, यानी पूरा पूरा 17 से डिविजिबल आ रहा है। इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जरूर थोड़ी ना ये हो, अगला भी तो डिविजिबल हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। 17 कम 17, तो यहाँ कितना बचेगा 90, तो 17 पंजे 85 ये नहीं जाएगा। जब ये 60 नहीं गया तो 65 भी नहीं जाएगा। तो 17 कम 17, तो ये कितना बचेगा आपका 100 बचेगा, तो ये भी 17 से जाएगा। तो इसका मतलब आंसर तो मेरा ऑप्शन ए ही आएगा। आप इसकी हेल्प से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, बट चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं डिटेल से। अब देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 3 दे रखा था। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। जैसे पुट करूँगा तो सी का स्क्वायर प्लस में 2c माइनस में 3 ये इजकल टू 0 हो जाएगा। और अभी हमने फैक्टर तोड़े थे यहाँ पर ये, तो यानी कि सी का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपका किसका 19c और माइनस में 17c माइनस में 3 इजकल टू में 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से c मेरा बाहर निकलेगा तो c प्लस का 19 यहाँ हो जाएगा आपका, माइनस का 17 मेरे पास बाहर निकलेगा, तो यहाँ c माइनस का 19 c प्लस का 19 हो जाएगा आपका। तो c की वैल्यू जो पॉजिटिव वाली वो 17 आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी -19 आएगी। तो माइनस वाली लेते नहीं हम पॉजिटिव वाले लेंगे, c की वैल्यू 17 आ गई। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि भाई 17 से डिवाइड करके देख लीजिए स्मॉलेस्ट से, फिर आप बड़े से डिवाइड करके देख लीजिए। यानी कि आपका जो c की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी 17। अब 17 आप इसमें रख दीजिए, तो a प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 34। अभी 34 का फैक्टर कैसे तोड़े, या तो फिर मुझे इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, या फिर थोड़ा सा मैं माइंड अगर यूज़ करूँ। ये 34 बन रहा है, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में कितना है 1, 2 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में कितना 9 आ रहा है, 5 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 25 आ रहा है, 6 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 64 आएगा, और 9 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास में 81 आएगा। ठीक है, ये मेरे पास में नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करके लास्ट में नंबर आया। तो मैं इनका चेक कर लूंगा ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका यूनिट नंबर प्लस करूं और वो 4 के आसपास मिल जाए मेरे को। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 3 का स्क्वायर 9, और 9 में अगर मैं सीधा 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा आपका, 5 जोड़ूंगा तो यानी कि इसका मेरे पास 34 हो जाएगा, यानी कि 25। अगर मैं 3 और 5 दोनों की वैल्यू को ऐड करूँ 35 के बराबर होना है, यानी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी आपकी, ये 3 का स्क्वायर प्लस में बी की वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 9 और प्लस का 25, तो ये 34 के बराबर है। यानी कि मुझे ए की वैल्यू मिल गई 3 है, बी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 5 है, सी की वैल्यू ऑलरेडी मैंने 17 निकाली। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 5 बनेगा, और ये ऑप्शन ए में होगा। इतना लंबा ना करके आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप फैक्टर तोड़ के डिवाइड करके चेक कर लेंगे, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा।
जय हिंद, जय भारत।